धीरज गुर्जर जी, जिला अध्यक्ष रामलाल जी और तमाम उपस्थित हमारे यहाँ विधायकगण, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले अपनी ओर से आप सबकी ओर से हमारी नेता प्रियंका गांधी जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मुझे खुशी है दूसरी बार वो अभी निभाई आई थी लगभग 20-25 दिन पहले, और आज सिकराई के अंदर क्षेत्र में आपके बीच में आई हैं। जो आप में उत्साह है यहाँ पर, ये सैलाब उमड़ पड़ा है, इस बात का प्रतीक है कि आपका आशीर्वाद, आपका प्यार, आपकी मोहब्बत, आपका विश्वास हम सबके साथ में है, कांग्रेस के साथ में है। मुझे यकीन है कि जो काम 5 साल किए हैं, मैंने कोई काम नहीं किया। आप सब बैठे हैं, जिले की जनता बैठी हुई है, दौसा की, सिकराई की, जो मांगा मुझसे, चाहे वो मुरारी मीणा जी हो, प्रसादी मीणा जी हो, खटाना जी हो, कोई हो, मैंने किसी विधायक को मना नहीं किया, बल्कि ये कहा तुम मांगते मांगते थक जाओगे और मैं देते नहीं थकूंगा। ऐसा हिंदुस्तान में कहाँ हुआ? हिंदुस्तान में कहाँ हुआ जब आप ये कह रहे हो कि जो मांगते वक्त थक जाओगे, आप मांगते वक्त थक गए और मैं देते नहीं थका था, इतिहास गवाह है। दौसा जिला हमारे पार्टी के अंदर है। दौसा जिला पार्टी में पानी की समस्या बहुत भयंकर है। दौसा जिला नया जिला बना था, अभी मैंने जिले बनाए 33 से 53 बना दिए। कुछ लोगों ने उसको लेके आलोचना करी। मैंने कहा जिले बनते हैं, कुछ वक्त लगता है विकास होने के अंदर। 33 से 53 200 जिला बना था। जयपुर अलग हुआ था कोई जमाने में, लोग कहते थे वहाँ क्या है, कुछ नहीं हुआ है। आज देखिए नेशनल हाईवे यहाँ पर है, जिला मुख्यालय में तमाम सुविधाएं हैं, ओवर ब्रिज बन रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बन रहा है, मेडिकल कॉलेज बन रही है। तो आप सोच सकते हो जब जिला बनता है, बच्चा पैदा होता है, थोड़ा वक्त लगता है बड़े होने के अंदर। आज 53 जिले बने राजस्थान के अंदर, जिला मुख्यालय से दूरियाँ कम हो गई, प्रशासन इंडस्ट्री से काम अच्छे होंगे, लोगों को लाभ मिलेगा, तकलीफ नहीं होगी। आप सोच सकते हो इतना बड़ा फैसला हमने किया। हमारे विपक्षी पार्टी के लोग उसको वेलकम करने के बजाय आलोचना करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, आपके यहाँ देखिए दौसा बांदीकुई में गर्मियों में 15 दिन पानी नहीं आता, 7 दिन तक 10 दिन लगते हैं। ERCP की बात की गई, वादा खिलाफी हुई हमारे साथ में, धोखा हुआ है जनता के साथ में। मोदी जी ने धोखा किया है। पिछली गवर्नमेंट वसुंधरा जी की थी, तब की योजना है, हम आगे बढ़ा रहे हैं, इसको बंद नहीं कर रहे हैं उनकी तरह। पिछली गवर्नमेंट हमारे कई काम बंद कर दिया, रिफाइनरी बंद कर दी। कीमत थी 38,000 करोड़, सोनिया गांधी जी आई थी, वीरभद्र मोदी जी आए थे केंद्रीय मंत्री, और 72,000 करोड़ की बन गई है। आप बताइए, बंद करने से नुकसान होता है। इस सजा से पानी आ रहा आपके यहाँ, इस सजा से पानी आ रहा। दौसा जिला टॉप प्रायोरिटी पर है हमारे। 14,000 करोड़ के मैंने काम मंजूर कर दिए हैं दौसा के लिए। पाइपें बिछने लग गई है, काम चल रहा है। सबसे पहले फायदा मिलेगा 13 जिलों में से ERCP का। किसको मिलेगा? दौसा जिले को मिलेगा। आपको गर्व होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, ERCP को लेके भारत सरकार गुमराह करी लोगों को। उनका मंत्री राजस्थान का ही है शेखावत, वो गुमराह कर रहा है। हम आगे बढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर का वादा झूठा है, उनको पूरा एक्सपोज करेंगे हम लोग। ये दूसरी मीटिंग है। खड़गे साहब आए थे अभी 7 दिन पहले,
12 के अंदर ईआरसीपी के कैंपेन की लॉन्चिंग में प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। इतनी जल्दी आपने ईआरसीपी की दूसरी मीटिंग कैंपेन की प्रियंका जी को बुला करके आपने आज यहाँ आयोजित की है। मुझे खुशी है कि जो तादाद में आप आए हैं, जो उत्साह आप में है, जैसे मैंने कहा, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। जो हमने इशू बनाया इसे एआरसीपी का, उसको आप लोग समझते हैं और एआरसीपी योजना पूरी होकर रहेगी। काम जो हमने किए हैं आप सोच सकते हैं, सेंटर सागर, सिनोली, झिलमिल, गेटोलाव, चंद्राना, कालोखा, भंडारी, माधो सागर, निगरामपुरा, दक्षिण सागर, बिनोली सागर, गाऊवास, सिंतोली, ये सब बांध छोड़ दिए थे पहले। अभी हमने इन सब बांधों को जोड़ दिया है। इस बात की आपको खुशी होनी चाहिए जो आपके क्षेत्र के हैं। खड़गे साहब आए ईआरसीपी के लिए और नड्डा साहब आए परसों, अभी बीजेपी अध्यक्ष। एक शब्द काम नहीं लिया ईआरसीपी का नड्डा साहब ने। आप बता दीजिए, एक तरफ तो हम लोग संघर्ष कर रहे हैं ईआरसीपी के लिए, उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष आता बीजेपी का, उनकी पार्टी जीरो है, नाम तक नहीं लिया है का, वो आप समझ सकते हो। आपके जिले में 2 कैबिनेट मंत्री हैं, एक स्वतंत्र प्रभार का मंत्री है, एक राज्य में दर्जा दिया हुआ है। तो 4-5 विधायक जो है हमारे साथ थे इस बार जिले के अंदर। हम चाहेंगे, जो मांगा मुझसे चिकराई में कॉलेज खुलना किसे कहते हैं, आज गीजगढ़ में कॉलेज, सिकंदरा में कॉलेज खोली गई, भंडारी में कॉलेज खोली गई, चिकराई में कॉलेज खोली गई, बरावड़ा में कॉलेज खोली गई। 5 कॉलेज खुल जाए 5 साल में, कभी 70 साल में कभी हुआ है? कभी हुआ है 70 साल के अंदर? 250 कॉलेज खोली थी हमने, इन 5 साल में 310 कॉलेज खोल दी। तो मैं कहना चाहूँगा, शिक्षा में हमारा जोर है, समाज सेवा में हमारा जोर है। मालूम है आपको, चिरंजीवी योजना, 25 लाख का बीमा फ्री, स्वास्थ्य का अधिकार कानून बना दिया। जब सोनिया गांधी जी ने, मनमोहन सिंह ने कानून बनाया 4, नरेगा का, शिक्षा का अधिकार, फूड सिक्योरिटी का अधिकार, सूचना का अधिकार, यहाँ पर राइट टू हेल्थ का कानून बना है। हम 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रहे हैं, मिनिमम पेंशन कर दी है, 1000 रुपये कर दी है। इसका मतलब पति को पेंशन मिलती है तो परिवार में 2000 रुपये प्रति माह आ रहा है, पेंशन का आ रहा है। बता दी कितने राज्य में आता देश के अंदर। हम मांग करते प्रधानमंत्री से, पूरे मुल्क के अंदर आप राइट टू सोशल सिक्योरिटी लागू करो। सब परिवार का भरण पोषण की जिम्मेदारी सरकार की होती है, जो जरूरत होती है उसको। दुनिया के मुल्कों में है, आप विश्व गुरु बनने की बातें करते हो। अरे कुपोषण बच्चे, महिला प्रसव करती मर जाती है, खाने को मिलता नहीं है, भूखमरी है, और आप विश्व गुरु की बातें कर रहे हो। वो तब होगा तब आप देश के लोगों को, हर परिवार को सोशल सिक्योरिटी दोगे। मेरी उनसे मांग है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, चिकराई में उप जिला अस्पताल बन गया, बेरावड़ा, मानपुर गढ़ में CHC, कालाखो, मीना शिमला में PHC खोली गई है। और मैंने कहा आपको दूसरा कहने मेडिकल कॉलेज खोल रही है और नर्सिंग कॉलेज के मैंने जारी कर दिए। आपकी नर्सिंग स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हुए हैं, प्रताप मीणा जी। तो आप सोच सकते हो, जो मांगा उनको दिया हम लोगों ने। बेलावड़ा में, भंडारेज में तहसील, पापड़दा, गीजगढ़ उप तहसील, सिकंदरा में पंचायत समिति बनी है। पापड़दा में पुलिस थाना, नियारपुरा, भंडारेज में चौकी, चिकराई में अपर जिला सेशन कोर्ट खुल गया है। सिकंदरा में देवनारायण पालिका छात्रावास, बेलावड़ा में सावित्रीबाई फुले छात्रावास बन रहा है। विधानसभा के अंदर करीब 100 करोड़ सड़कें अलग से बन रही है। तो मैं कहने को बहुत कुछ है, आप प्रियंका जी को सुनना चाहेंगे। मैं लंबी बात नहीं करता हुआ आपको इतना कहना चाहूँगा, आप विश्वास कीजिए हमारी सरकार पर। राहुल गांधी जी ने, खड़गे साहब ने, सोनिया गांधी जी ने कह रखा हमें वादा मत करो। तो वादा करते हो
वादा निभाओ, और हम निभाते हैं, इसलिए आपका विश्वास हमारे ऊपर है। महंगाई राहत शिविर में खोले, 10 गारंटी हमने दी आपको। आज घर घर में राशन पहुंच रहा है, मिर्च मसाले पहुंच रहे हैं, कामधेनु योजनाओं में गायों का बीमा हो रहा है। लंपी में मर गई गाय, 40,000 रुपये मैंने बैंक के खाते में जमा करवा दिए लोगों को, 40,000 रुपये। 100 यूनिट बिजली माफ कर दी, 2,000 यूनिट बिजली माफ किसानों को कर दी। 10 वादे पूरे कर रहे हैं हमने। महिलाओं को स्मार्टफोन मिल रहे हैं, 40 लाख महिलाओं को लगभग मिल चुके हैं, 1 करोड़ लगभग मिलने वाले हैं सेकेंड फेज के अंदर। ये मैं कहना चाहता हूँ। इस प्रकार से राइट टू हेल्थ का दुर्घटना बीमा अलग है। आगे आने वाले वक्त में और गारंटी देंगे हम लोग आपको। चुनाव में जाने के पहले हमारे मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष बैठे हैं डॉक्टर सीपी जोशी, मैनिफेस्टो बना रहे हैं। गारंटी मिलेगी आपको, गारंटी आधारित सरकार चलेगी आने वाले वक्त के अंदर। मैं कहना चाहूँगा, घोषणा पत्र का मतलब यही है, वादे करते हैं जनता से, वादे निभाते हैं। हमारी गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट है जिसने जीतते ही मैनिफेस्टो को, घोषणा पत्र को कैबिनेट की मीटिंग में लाते हैं, हम लोग पास करते हैं और चीफ से भी कहते हैं, क्योंकि जनता ने वादे करके हम आए, इन वादों के आधार पर सरकार चलेगी 5 साल तक। तो आप सोच सकते हो, ये कहते कतनी करने में अंतर नहीं हमारे, जबकि वो बीजेपी वाले चाल सहित चेहरा सब भूल गए हैं। आतंक मचा रखा देश के अंदर, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का। लोकतंत्र खतरे के अंदर है, चिंता बहुत ज्यादा है हम लोगों को। संविधान की धज्जियां उड़ रही है। डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान बनाया हुआ है, उसके आधार पर देश चलता चलता अंदर पहुंचा है। पंडित नेहरू के जमाने लगा कर इंदिरा जी थी, राजीव गांधी जी थे। आज तक संविधान को आधार बना के देश चल रहा है। पहली बार जुडिशरी पे दबाव, एजेंसी प्रीमियर हमारी है, हमें गर्व होना चाहिए। सीबीआई पर, ईडी पर, इनकम टैक्स पर उसका मिसयूज हो रहा है, दबाव पे छापे पड़ते हैं। देश के अंदर जहाँ चुनाव होते हैं, विपक्षी पार्टियों को तंग करने का काम किया जाता है। इलेक्ट्रल बॉन्ड, ये लीगली करप्शन हो गया देश के अंदर। तो कहने की कई बातें हैं, मैं आपको इतना कहना चाहूँगा शॉर्ट के अंदर। कृपा करके, अभी सचिन पायलट जी कह रहे थे, उसी प्रकार सारे बातें भूल करके, मतभेद भूल करके, आज देश में लोकतंत्र खतरे में है। आपको हमको समझना पड़ेगा राजस्थान वासियों को, किस प्रकार से राजस्थान सरकार बनेगी कांग्रेस की। पूरे मुल्क में मैसेज जाएगा, चुनाव खाली राजस्थान के लिए नहीं है। जो राहुल गांधी कहते हैं वैसे, ये चुनाव कांग्रेस का और देश का भविष्य तय करेगा। इसलिए मैं आपका आह्वान करूंगा, आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि जिस प्रकार से ये घबरा गए हैं, सांसदों को टिकट दे रहे हैं एमएलए का, इनके पास क्या 2.5-3 लाख वोटर्स होते हैं, आबादी ज़्यादा होती है, क्या एक इनको उम्मीदवार नहीं मिल रहा वहाँ पर खड़ा करने के लिए। मैं पार्लियामेंट चुनाव 7 लोगों को दे चुके, इतने घबराए हुए लोग हैं ये, इनके पास कहने कुछ है ही नहीं। हमारी परफॉर्मेंस के आधार पर चुनाव लड़ेंगे। हमारा, मैं इस मुबारक मौके पर इस मंच से, सिकराय के विधानसभा क्षेत्र के मंच से ये घोषणा करना चाहता हूँ, अगला चुनाव हम लोग जो हमने काम किए हैं, सुशासन दिया है, स्कीमें दी आप लोगों को, कानून पास किए एक से बढ़ के, जो कंट्री में कहीं नहीं है। अभी वक्त नहीं मैं गिनूँ आप सबको, फैसले हमने किए हैं, अधिकार आपको दिए हैं। हम खाली उनके आधार पर चुनाव लड़ना चाहेंगे, बताएंगे, चाहे वो दिल्ली कोई नेता आते हों, वादे करते हों, चुनाव के बाद में एक नेता की शिकल आप नहीं देखोगे, शिकलें देखोगे आप, हमारी देखोगे आप, राजस्थान वालों को देखोगे, क्योंकि हम आपके बीच में रहते हैं, आपसे मिलते हैं, दुख दर्द में आपके हम काम आएंगे। दिल्ली वाले झूठे वादे करके चले जाएंगे, कहते हमारा कोई चेहरा नहीं है राजस्थान के अंदर। मुख्यमंत्री का कमल का फूल चेहरा है, कमल का फूल सड़क बनाएगा, कमल का फूल आपको स्वास्थ्य का अधिकार देगा, पानी की योजना देगा, क्या देगा वो आपको? कमल का फूल उनका निशान हो सकता है। और आप बताइए, कोई चेहरा घोषित नहीं कर रहे हैं, और जिस प्रकार से माहौल बना रहे हैं वो लोग, उसको आपको समझना पड़ेगा।
इसलिए मैं कहना चाहूँगा इनकी करतूतों को समझो। अग्निवीर लेके आ गए। अग्निवीर नाम तो बड़ा अच्छा है, अग्निवीर। 18 साल का बच्चा नौकरी में जाएगा, 22 साल में भगा देंगे उसको, 22 साल में नौकरी खत्म। आप कल्पना कीजिए क्या क्या इनके इस शिफरे दिमाग के लोग ऐसे फैसले कर सकते हैं। जिनका दिमाग शिफरा होता है, 4 साल के बाद में 22 साल में बच्चा क्या करेगा बता दीजिए। लोग सड़कों में उतरे थे, धमकी दी गई गृह मंत्री द्वारा जो सड़कों पर आएगा उसकी जिंदगी भर नौकरी नहीं लगेगी। बच्चे चुप हो गए, पर उनके दिल में आग लगी हुई है, आक्रोश है। ये नहीं भूलना चाहिए पूरे देश के नौजवानों को। एक बच्चा मर गया अभी अग्निवीर का। एक सैनिक का शासन जब मरता है, शहीद होता है, सम्मान होता है, सम्मानजनक ढंग से होता है। उसकी लाश को किसी पूछा तक नहीं वहां पर। आपने न्यूज पढ़ी होगी अखबार के अंदर, ये अग्निवीर है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कृपा करके चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है, आपको दिमाग रखना पड़ेगा। हमारी योजना एक से एक बढ़कर के है। 500 रुपये सिलेंडर दे दिया, ओपीएस दिए कर्मचारियों के लिए। पूरे देश के अंदर कहीं पे भी ओपीएस की योजना नहीं है। 1000 रुपये मिनिमम पेंशन कहीं पे भी नहीं है। 25 लाख का बीमा कहीं पे भी नहीं है। आरजीएसएस कर्मचारियों के लिए कहीं पे भी नहीं है। दुर्घटना बीमा 10 लाख का कहीं पे भी नहीं है। तो आप सोच सकते हो जिस रूप में इंग्लिश स्कूल, ये हमारे बैठे अध्यक्ष जी शिक्षा मंत्री थे, अंग्रेजी स्कूल खुल गई राजस्थान के गाँव के अंदर। मुझे खुशी इस बात की है, ये बात करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। गांव वालों को मैं बधाई देना चाहूँगा। हालात वर्तमान जो आए हैं कंप्यूटर के, मोबाइल फोन के, ये राजीव गांधी का सपना था। लोग समझे नहीं थे उस वक्त तो कि क्या कहना चाहते, 21वीं सेंचुरी की बात करते हैं। ये सपना वो था कंप्यूटर का, आईटी बेस का। आईटी बेस नंबर 1 है देश के अंदर, राजस्थान नंबर 1 है देश के अंदर आईटी गवर्नेंस के अंदर। आपको खुशी होगी हर काम आज कंप्यूटर से हो रहे हैं, मोबाइल फोन से हो रहे हैं। डीबीटी हो रही है आपके बैंकों के अंदर। कैसे हो रही है? राजीव गांधी का सपना था, उसके कारण हो रही है। तो मैं कहना चाहूँगा आज जब ये सब हो रहा है तो आप समझ लीजिए इंग्लिश स्कूल हैं। मैं भी खिलाफ था, इंग्लिश के खिलाफ था, बचपन के अंदर पढ़ता था। अंग्रेजी क्या काम आएगी, क्या काम आएगी अंग्रेजी? हमारे दक्षिणी राज्यों में हिंदी के खिलाफ आंदोलन चलते थे, यहाँ चलते थे उत्तर भारत में अंग्रेजी के खिलाफ चलते थे। आज मैंने महसूस किया अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज है, बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो दिल्ली, बम्बई, लंदन, अमेरिका जाएंगे। हमारे बच्चे, गांव के बच्चे जाएंगे। रास्ता वो राज्य होगा आने वाले वक्त में 10 साल बाद में। अभी हम जाते हैं कैंपों में, गए शिविरों में, बच्चे खड़े होते हैं, इंग्लिश में बात करने लग गए वो हमसे। हम जवाब नहीं दे पाते हैं, उससे अच्छी इंग्लिश वो बोलते हैं। आप सोच सकते हो ये क्रांति हुई है, क्रांति। 3000 स्कूल खुल गई है, लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, लॉटरी खोलनी पड़ रही है एडमिशन के लिए। हम वादा करेंगे, सीपी जोशी कहेंगे कि जो चाहेगा गांव में वहाँ स्कूल खुलेगी, अंग्रेजी स्कूल अलग से खुलेगी। इस प्रकार से मैं चाहूँगा, राजस्थान का सपना देखा हमने, मिशन 2030 वो सपना अभी देखा होगा। करीब 3 करोड़ 32 लाख लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। 3 करोड़ 25 लाख लोगों ने वो सपना साकार करेंगे। यही बात करता मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये कहना चाहूँगा, ममता भूपेश आपकी नेता जो है आपके लिए प्रतिबद्ध है, समर्पित है, आपके सुख में काम आती है, कोई कमी रखी नहीं है। आप चारों 5 विधायक जो हमारे हैं, इन सबको आप मैं अपील करूँगा, प्रसादी मीणा जी स्वास्थ्य मंत्री, मुरारी मीणा जी कृषि उप राज्य मंत्री, जया खडाना जी, हुड्डा जी आए नहीं हैं, आप 5 विधायक को जिता के भेजो। ये मेरी आपसे मानवीय अपील है।